मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के केवलारी में अतिवृष्टि और बाढ़ से आम जनता का जीवन हुआ अस्त-व्यस्त। कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन एवं एसपी सुनील कुमार मेहता ने किया प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। अत्यधिक अतिवृष्टि एवं बाढ़ के हालात के चलते केवलारी नगर के साथ साथ आसपास क्षेत्र के लगभग 1 दर्जन ग्रामों में अतिवृष्टि और भीमगढ़ बांध के गेट खोलने की वजह से नगर के सैकड़ों घरों सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के रहवासियों के घरों में बेनगंगा और सागर नदी में आई हुई बाढ़ के चलते जल का भराव हो जाने से आम जनजीवन अस्तव्यस्त हो जाने और रोजमर्रा के कार्यों में भारी व्यवधान के साथ ही जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। सिवनी जिले की कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन और एसपी सुनील कुमार मेहता के मार्ग निर्देशन में केवलारी प्रशासन के एसडीएम महेश अग्रवाल, एसडीओपी आशीष भाराडे, तहसीलदार सतीश चौधरी, थाना प्रभारी चैन सिंह उइके, नगर परिषद के सीएमओ सीके भंवरे, सब इंजीनियर शिवा मेहरा एवं बिजली विभाग के प्रमुख अधिकारी शशांक चौरसिया, जे तिवारी के द्वारा निरंतर आम जनता को इस आपदा से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और उनके खाने पीने की व्यवस्था के कार्य में लगे हुए हैं। साथ ही कोई जानमाल की नुकसानी ना हो पाए की व्यवस्था की जा रही है। केवलारी नगर के प्रमुख प्रभावित क्षेत्र में खेरमाई मोहल्ला, जैन मोहल्ला, मस्जिद, बिजली ऑफिस के पास, मौजधाम के नजदीक, तिघरा मोहल्ला, आवास कॉलोनी, दुर्गा चौक के सैकड़ों परिवारों को उनके घरों से निकालकर सीएम राय स्कूल में विस्थापित लोगों रखा गया है, जहां उनके खाने पीने और रहने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। आज मंगलवार 23 जुलाई को जिला कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन एवं एसपी सुनील कुमार मेहता के द्वारा सिवनी जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया गया, जिस पर जिला कलेक्टर के द्वारा बताया गया कि बाढ़ और अतिवृष्टि से लगभग जिले के 8 से 10 गांव प्रभावित हुए हैं, जहां प्रशासन के द्वारा आम जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी, जनधन की हानि न हो सके, इसका निरंतर प्रयास किया जाकर कार्य किया जा रहा है, जिससे आम जनता को इस आपदा से बचाया जा सके। वहीं जिला एसपी सुनील मेहता ने कहा कि हमारा पूरा पुलिस प्रशासन एवं होमगार्ड के जवान और गोताखोर की टीम लगातार इन प्रभावित गांवों को निगरानी में रखकर आम जनता को किसी भी प्राकृतिक आपदा से बचाने में लगे हुए हैं। जिला कलेक्टर के द्वारा बताया गया कि हमने पूरे राजस्व के अमले को निर्देशित किया है कि शीघ्र ही आम नागरिकों को हुई नुकसानी का शीघ्र ही सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने का कार्य करेंगे, ताकि प्रभावित लोगों को शीघ्र ही राहत मिल सकेगी। जो है वो कल की अतिवृष्टि जो हुई थी उससे कट ऑफ हो गए थे, क्योंकि सुबह से थोड़ी बारिश में कमी आई है, तो अभी हमारी सड़कें खुलना शुरू हो चुकी हैं। हमारे ज़िले के 8 मेजर सड़कों पर भी पानी आने की वजह से आवागमन बाधित हो गया था। अभी ये पानी धीरे धीरे निकल रहा है। मैं हमारे सिवनी की राजस्व की और पुलिस की टीम को दाद देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने दिन रात कल मेहनत की है और केवलारी क्षेत्र में लगभग 200 परिवारों को शिफ्ट कराया है। सिवनी की हमारी 4 पंचायतों में लोगों को शिफ्ट किया है। लगभग 150 बच्चे अलग अलग स्थानों पे स्कूल से आते होते फंस गए थे, उनको रात में अलग अलग ग्राम पंचायतों ने रखा है और ध्यान से अपने परिजनों के साथ आज मिला लिया है। तो आज जो वृष्टि हुई है उसमें मैं सभी को कहना चाहूँगी कि वो अपना ध्यान रखें, अपनी जान की परवाह करें। यदि रपटे के ऊपर पानी है तो कृपया उसे क्रॉस ना करें। ये ज़िला प्रशासन की ओर से मेरी बहुत गुजारिश है कि पानी आने पर यदि रपटे के ऊपर पानी है या ब्रिज के ऊपर पानी आ रहा है तो कृपया उसको क्रॉस करने का प्रयास ना करें। साथ में मैं हमारे होमगार्ड और एसडीआरएफ टीम को भी बताना चाहूँगी कि हमने 9 लोगों को पूरे ज़िले में जो पानी में फंस गए थे या पानी में बह गए थे उनकी भी जानें बचाएंगे। भीमगढ़ डैम के वाटर लेवल के ऊपर निगाह रखी गई है। कल रात 11 बजे तक सी साहब और मैं कलेक्ट्रेट में बैठे हुए थे, यही कंट्रोल करने के लिए कि भीमगढ़ से वेनगंगा में जो पानी जा रहा है उससे हम कम से कम एरिया को प्रभावित करें। पर ये भी बताना चाहूँगी कि हमारा जो भीमगढ़ जलाशय है उसका कैचमेंट एरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो यदि छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा क्षेत्र में भी ज़्यादा पानी गिरता है तो वहाँ से भी प्रभाव रहता है। तो इसलिए आज कंट्रोल करके ही सुबह पानी को और छोड़ा गया है। तो अभी आपने केवलारी नगर में भी भ्रमण किया है, वहाँ प्रभावित घरों को भी देखा है, तो शासन पर हमारा कंसंट्रेशन केवलारी में, क्योंकि हमारे 8 वार्ड जल प्रभावित हो गए थे, उसमें रिलीफ वर्क के ऊपर रहेगा ताकि हम साधारण काम पे आ जाएं। कल से राहत के प्रखंड बनने के लिए हमारी राजस्व की टीम एक्टिव हो जाएगी। हाँ, क्योंकि उन लोग प्रभावित सर्वे करने के लिए कल हमारी टीम पूरी राजस्व की एक्टिव हो जाएगी। आज मैं सभी केवलारी वासियों से यही निवेदन करूँगी कि वो नॉर्मल लाइफ को लाने के लिए प्रशासन का एवं पुलिस का सहयोग करें। नहीं, वैसे तो ये काबिल तारीफ है कि ये प्रशासन पूरा 50 परिवारों को शिफ्ट आउट कराया गया है।
तो इसलिए हमने सभी ने पिछले 1 महीने से अगर बाढ़ की स्थिति आती है उसके ऊपर चर्चा करके रखी थी, इसलिए हमारा प्लान क्लियर था और हमारी टीम, पुलिस प्रशासन एवं होमगार्ड, एसडीआरएफ सभी की टीम ने बहुत मेहनत की है कल पूरी रात। तो मैं चाहती हूँ कि सभी उनका सहयोग करें। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में वर्तमान में सिवनी में कुछ कम समय में ही बहुत तेज़ बारिश होने के कारण से बहुत सारे मार्ग ऐसे हैं जो अवरुद्ध हुए हैं और वहाँ पर आवागमन न हो जनता का, इसके लिए हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा बैरिकेड्स लगाया जाना और वहाँ पर स्टाफ को खड़े किए जाना, ये कार्रवाई की गई है। और इतनी अतिवृष्टि होने के बावजूद भी मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे ज़िले में बहुत कम कैजुअल्टीज़ हुई हैं और ये पुलिस की और प्रशासन की आपस में सहयोग का परिणाम है। हमारे एसडीओपी साहब केवलारी साथ में है, एसडीएम साहब केवलारी साथ में, इन्होंने बहुत मेहनत करके और रात्रि में भी बहुत सजगता से काम करके बहुत सारे लोगों को जो पानी अतिवृष्टि से प्रभावित थे और नदी, वैनगंगा नदी और सागर नदी के पानी से प्रभावित परिवार थे, उनको शिफ्ट किया और उनके खाने की व्यवस्था की और रात में उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। मैं केवलारी नगर का रहवासी हूं और लगातार कई वर्षों से यह देखा जा रहा है कि अतिवृष्टि की वजह से हमारा केवलारी नगर का जो निचला हिस्सा है वह हमेशा ही डूब क्षेत्र में आ जाता है, जिससे सैकड़ों लोग प्रभावित होते हैं और आसपास के लगभग 8-10 गांवों में भी लगातार यही स्थिति बनती है। जब जब अतिवृष्टि होती है तो हमारे आसपास के निचले क्षेत्र में बहुत जल भराव हो जाता है और उससे जो नदी किनारे और भी मतलब जो बने हुए हैं मकान, उनके लिए कोई शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम यह अपेक्षा करते हैं कि वो कोई ऐसी ठोस कार्य योजना बनाएं जिससे सैकड़ों परिवार हमेशा जो प्रताड़ित रहते हैं अतिवृष्टि से, तो उस जल भराव और अतिवृष्टि से उनका हमेशा नुकसान, लाखों रुपए का नुकसान होता है। शासन को भी लाखों रुपए का मुआवजा देना पड़ता है। तो ऐसी कोई ठोस कार्य योजना बनाएं जिससे इन लोगों को राहत मिले और हमेशा इस अतिवृष्टि की मुसीबत से छुटकारा मिल सके। और साथ ही मैं प्रशासन और मुख्यमंत्री से अभी अपेक्षा करूंगा कि इस बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए भी शीघ्र ही सर्वे